बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है, सियासी जमातें हैं अपने अपने मसाइल में घिरी हुई हैं, अपने अपने इख्तदार को दवाम देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। अगर इस वक्त हम जाली निज़ाम का जायज़ा लें और इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर हुक्मरानों का जायज़ा लें तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही उनकी तरजीह है, एक ही मसला है, एक ही चीज़ उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है कि किस तरीके से हमने जो इलेक्शन चोरी किया है, जो जाली निज़ाम कायम किया है, इस पे हम अपना कब्ज़ा बरकरार रख सकें और किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल, पाकिस्तान के कर्ज़ों के बारे में, पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में, पाकिस्तान की सलामती, अमन व अमान और पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, उनके क्या दुख दर्द हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या मुसीबतें हैं, इससे उनको कोई गर्ज नहीं। ये ऐसे जालिम किस्म के हुक्मरान इस वक्त हम पर मुसल्लत किए गए हैं। तो सिचुएशन ये है कि माली साल शुरू हो चुका और माली साल के पहले दिन ही एक तूफान है। मुल्क गिर एहतजाज हुआ है, लेकिन ये एहतजाज नाकाफ़ी है। अगर पाकिस्तान के अवाम अपने हकूक़ के लिए इस महंगाई के ख़िलाफ़ और इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर पुरअमन तौर पर एहतजाज के लिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करने के लिए, अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करने के लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो उनके मसाइल बढ़ते ही जाएंगे और उनके घरों में फाका कशी की नौबत आएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एहतजाज की तरफ भी आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एहतजाज किया गया, लेकिन पहले ज़रा एक जायज़ा आपके सामने पेश करता हूँ कि हुआ क्या है आप लोगों के साथ। शायद आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो सके, जब आप कल परसों तरसों मार्केट जाएंगे, चीज़ें खरीदने जाएंगे, तो वो चीज़ जो कि आपको 250 में मिलती थी, 225 में मिलती थी, वो आपको मिलेगी अब 370 रुपये में। जी हाँ, बिल्कुल 370 रुपये में मिलेगी। और जो 1 लीटर दूध जो डब्बे में होता है, बंद डब्बे में 1 लीटर दूध, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 350 रुपये का वो पैकेट हो गया है, नहीं वो 350 का नहीं, वो 370 रुपये का आपको मिलेगा। और अब आप खुद सोच लीजिए कि उसमें से क्या आप चाय बनाएंगे, क्या आप बच्चों को देंगे, आप किस किस को। एक सिर्फ 1 लीटर दूध 370 रुपये का है और जिस मजदूर की दिहाड़ी जो है वही 500-600 रुपये है, तो वो क्या करेगा, इस पे आप ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। सिचुएशन ये है कि जिंदा मुर्गी और जिंदा मछली की दरामद पर 10% ड्यूटी आयद कर दी गई है, यानी 100 रुपये पे 10 रुपये ड्यूटी होगी। पेट्रोल डीजल पे 10% ड्यूटी है, कुदरती गैस पे 5% ड्यूटी है। हर चीज़ हमसे वसूल की जाएगी। पाकिस्तान के अवाम से मिनरल वाटर पर 30% है, कॉफ़ी पर 40% है, दूध पर 25% ड्यूटी है और सब्जियों पर 10% है, दही पर 20% है, चीज़ पर 50% है, शहद पर 30% है। यानी हर 100 रुपये पे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये ये ड्यूटी आयद कर दी गई है। 100 रुपये की चीज़ आप लेंगे तो 30% ड्यूटी है, दरामदी ड्यूटी उस पर। केला जो है उस पर 10% है, माल्टे पर 15% है और इसी तरीके से जी आपकी सब्जियों पर 10% है और केले पर 10%, माल्टे पर 10%, सेब पर 15%, फ्रूट्स एंड नट्स पर 30% है, खजूर 25% है और चेरीज पर 30% है, मकई पर 30% है, गंदम के आटे पर 25% दरामदी ड्यूटी आयद कर दी गई है। मैदे पर 25% है, पास्ता 20% है, केक बिस्किट्स पर 20% है, टमाटर पर 20% है, आलू पर 35% है, गाड़ियों, पुर्जों, मेकअप, शेविंग सामान, कोट्स की दरामद पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई है। इसी तरीके से ये सब का सब चल रहा है जी। और अब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी महंगे दामों मिलेंगी और सस्ते दामों ये नहीं मिलेंगी। शीरखार बच्चों के डब्बा बंद दूध पर 18% जीएसटी आयद कर दिया गया। दूध के आम पैकेट पर भी 18% जीएसटी जनरल सेस टैक्स लगा दिया गया है। मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर भी 18 तक 25% जीएसटी लगा दिया गया है और लुब्रिकेंट ऑयल पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 4 रुपये फी किलो कर दी गई है और अफगानिस्तान से फल सब्जियों की दरामद, ट्रैक्टर, मेडिकल की तशखीस पर और इन सारी चीज़ों पर भी
ड्यूटी आयद कर दी गई है, 18% GST नाफिज कर दिया गया है, और मेडिकल की तशखीसी किट पर 18% GST लगा दिया गया है, और इसी तरीके से जी GST नाफिज और डेवलपर्स को तामीरात, रिहायशी, कमर्शियल प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 10 से 15% ड्यूटी देनी होगी। बैरून मुल्क रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना होगा। हुकूमत की जानिब से नई पेंशन स्कीम का भी इत्तलाक कर दिया गया है, और अब तक 42,000 ताजरों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ताजिर दोस्त स्कीम में शामिल 42,000 दुकानदारों पर टैक्स की नई स्कीम का इत्तलाक आज से होगा, और हो चुका है बल्कि। और ताज दोस्त स्कीम के 42,000 ताजरों पर कम से कम 1,200 रुपये सालाना टैक्स, और 2,000 से 4,000 मुरब्बा गज फार्म हाउस पर 5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। 2,000 से 4,000 मुरब्बा गज फार्म हाउस पर 5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। इस्लामाबाद में 4,000 गज से जायद वाले फार्म हाउसेज पर 10 लाख टैक्स देना होगा। 2,000 मुरब्बा गज के घर पर 10 लाख और इससे बड़े पर 15 लाख रुपए टैक्स आयद होगा। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी अब 4% स्टैम्प ड्यूटी लग गई है। ये सूरत हाल है इस वक्त जी महंगाई की, और अब आपने ये फैसला करना है कि आपने ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करना है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इससे पहले बता दूं कि आज मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। हर छोटे बड़े शहर में हुआ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के तमाम शहरों में हुआ, कराची के शहरों में हुआ। हर जगह पे एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। ताजरों ने हिस्सा लिया, आम शहरियों ने हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पे बिजली के बिलों का मामला और महंगाई का मामला। अभी तो सूरत हाल ये है कि बिजली के बिल अभी आए ही नहीं, अभी तो पुराने बिल आ रहे हैं, और अभी अगले जो महीने के बिल आएंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अवाम के साथ कितना जुल्म किया गया है। असल मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पहले कभी बिल देते नहीं थे या टैक्स देते नहीं थे, देते थे, और लेकिन इस बार ये हुआ कि कई गुना बढ़ा दिया गया। और असल अलमिया ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जिस शक्ल में भी बैठे हैं, जिस लिबास में भी बैठे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान, और वह डिफेक्टो हैं या डिजोरे हैं, वो सब के सब जो हैं उनके अलल्लो तलल्लो में, उनकी अयाशियों में, उनके अखराजात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी मराआत में इजाफा कर दिया गया है। वो खास सियासी हुक्मरान हैं या गैर सियासी हुक्मरान हैं, वो सिविल हुक्मरान हैं या मिलिट्री हुक्मरान हैं, उनकी मराआत में इजाफा कर दिया गया है, उनके अलल्लो तलल्लो में इजाफा किया है, और उनकी किसी किस्म का कट नहीं लगाया गया उनके अखराजात में और उनके पुरतायुश जिंदगी में, और उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। खा उसमें ईवान सदर है, वजीर आजम हाउस है, पार्लियामान हाउस है, बड़े बड़े ईवान हैं, बड़े बड़े इक़्तिदार के ईवान हैं, खा वो उसमें रावलपिंडी के हुक्मरान हैं या इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं, ऐसा कोई कमी नहीं की गई। लिहाजा असल दुख ये है पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के गरीब अवाम का दुख ये है कि ये सब कुछ हम पर ही क्यों, और जितना कमज़ोर, जितना गरीब, उस पर उतना ही ज़्यादा उन पर मुसीबत आयद की गई है, उस पर उतने ही ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं। और ये सिचुएशन, तो इसलिए आज मुल्क भर में एहतजाज हुआ है। पंजाब के हर शहर में हुआ है, इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज हुए हैं, कराची, सिंध में एहतजाज हुए हैं, और बिजली के बिलों को जला दिया गया है, और बिजली के बिलों को जलाया गया है। कराची में इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने मुजाहरे हुए हैं, और इसी तरीके से तमाम कारोबारी लोगों ने मार्केट्स बंद की हैं 4 बजे, और उसके बाद और इस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन ये एहतजाज नाकाफ़ी है, और जब तक इसको मोबिलाइज नहीं किया जाएगा, लोग अपना हक नहीं मांगेंगे, उस वक्त तक इनको नहीं मिलेगा। असल चीज़ ये है कि हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले कम होने चाहिए। बहरहाल दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ जी, और उस इजलास में भी कुछ अहम तरीन फैसले किए गए हैं। 3 करारदादें पास की गई हैं। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान को बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा मंजूर न करने की सिफारिश की गई है, और इमरान खान साहब से ये कहा जाएगा कि उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा नामंजूर किया जाए, और पूरी कोर कमेटी ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। और साथ ही साथ कोर कमेटी
نے عمر ایوب خان کی جانب سے انتہائی کٹھن اور آزمائشی حالات کے دوران پارٹی کے لیے پیش کی گئی قابل تحسین خدمات کی معترف ہے۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان سے پارٹی عہدے سے اپنا استعفیٰ واپس لینے کی درخواست بھی کی گئی ہے اور عمر ایوب کی بطور سیکرٹری جنرل خدمات موجودہ حالات کے تناظر میں پارٹی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ کور کمیٹی تاحیات اور بانی چیئرمین عمران خان سے عمر ایوب خان کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کی درخواست کرتی ہے اور کور کمیٹی نے نہایت حساس اور اہم ترین موڑ پر پارٹی سے جو لوگ راہیں جدا کر کے چلے گئے تھے ان کی شدید مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑنے والوں کے پاس باہر بیٹھ کر پارٹی معاملات کے بارے میں کوئی تبصرہ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کسی قسم کا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ جا چکے ہیں، اب وہ پارٹی کے اندرونی معاملات اور پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں پالیسیز کے بارے میں ان کو رائے دہی کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ پارٹی کا ایسے تمام افراد سے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بیانات کسی طور پر پارٹی معاملات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مشکل وقت میں راہ جدا کرنے والے لوگ پارٹی کے لیے پھر سے کبھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ وہ تمام افراد جنہوں نے اپنے کیے پر افسوس ہے کہا ہے اور ان کے متعلق فیصلہ تاحیات اور بانی چیئرمین عمران خان کی ثوابدید پر ہے، جنہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے معافی مانگی ہے، اس کا انحصار ان پر ہے۔ پارٹی اس امر کی توثیق کرتی ہے کہ ہر حال میں پارٹی صفوں میں سخت نظم و ضبط کا نفاذ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے تمام معاملات سے فوری طور پر نہایت سختی سے نمٹا جائے گا اور پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بنیادی رکنیت کی معطلی سمیت دیگر تادیبی اقدامات کا سامنا کرنا ہوگا۔ جن افراد کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس دیے جا چکے ہیں ان کے معاملات 7 روز کے اندر نمٹائے جائیں گے۔ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے اور جو لوگ باہر بیٹھ کر رائے دہی کر رہے تھے ان کو آج بھرپور قسم کا دے دیا ہے جواب۔ تو دیکھتے رہیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔